हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। सबक है आप लोग का अपने चैनल में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बाद वीडियो को देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको सेशन पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ भी अपनी जो प्रतिक्रिया जाहिर करनी है कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें। किसी प्रकार की आपको समस्या है, कोई जानकारी यदि आपको लेना चाहते हैं तो अब चलते हैं सेशन को बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये सेशन है आपका, जैसा कि बताया गया है, श्री प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को पढ़ा रहे हैं। बौद्ध धर्म की जो ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, सम्मित भी होगी 483 में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में, जिसके मृत्यु को हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाण कहा। और जो ज्ञान प्राप्ति हुआ उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र। जो उपदेश दिए सारनाथ में प्रथम उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो चलिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध धर्म संगीतियों का आयोजन किया गया। तो संगीति जो फर्स्ट थी जो 483 बीसी में हुई, यानी मृत्यु के वर्ष इनका हुआ बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट। 483 पर हुई, राजगिरी आस्थान पर हुई, 483 में हुई, राजगिरी आस्थान पर हुई। अजातशत्रु राजा थे, महाकश्यप पुरोहित थे। तो पुरोहित जो थे तो महाकश्यप थे, राजा अजातशत्रु था और स्थान राजगीर में हुई। अब कब हुई तो 483 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। फिर 383 बीसी जो वैशाली में हुई और इसे के राजा कालाशोक थे, कालाशोक, और इनके जो पुरोहित थे वो सबाकामी था। कौन था? सबाकामी था। 383 बीसी में हुआ, जो स्थान वैशाली है। राजा उसमें कालाशोक थे और पुरोहित सबाकामी कालाशोक वैशाली 383। सबाकामी पुरोहित, कालाशोक राजा, वैशाली स्थान, वर्ष 383 बीसी बिफोर क्राइस्ट। अब 255 बीसी देखिए, पाटलिपुत्र अशोक मोगलीपुत्र तित्स हो गया। तो देखिए 383 बीसी वैशाली में कालाशोक राजा थे, सभा में हो गया। तो तीसरी बौद्ध जो संगीति हुई थी वो 255 में हुई। कब हुई? 255 में बीसी बिफोर क्राइस्ट। पाटलिपुत्र में स्थान का नाम है पाटलिपुत्र और किस राजा कौन उस समय थे? अशोक थे। मोगलीपुत्र तिस जो पुरोहित था, मोगलीपुत्र तिस जो पुरोहित था। ये तीसरी बौद्ध संगीति 255 में पाटलिपुत्र प्रथम बौद्ध संगीति समिति होती 483 में। राजगिरी स्थान है, अजातशत्रु था, महाकश्यप थे। दूसरी 383 में ही वैशाली स्थान को कालाशोक सभाकामी थे। 255 में तीसरी बौद्ध समिति हुई जिसके स्थान था पाटलिपुत्र और राजा उसमें अशोक थे। मोगलीपुत्र तिस जो है मोगलीपुत्र तिस जो पुरोहित थे। अब प्रथम जो चौथा है, प्रथम कुंडलन कनिष्क में हुआ था। तो प्रथम कुंडलवन हुआ कनिष्क ने किया, वसुमित्र के अध्यक्ष में किया। प्रथम वर्ष कुंडलवन स्थान पर कनिष्क राजा थे और वसुमित्र का कुंडलवन स्थान है, कनिष्क हमारे राजा हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गया। तो में अंतर। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो
कुंडलन ग्राम में हुई थी। और बौद्ध प्रथम उसी को बौद्ध धर्म के दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और मानते। हीनयान में क्या होता है? हीनयान में यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह धर्म जो हीनयान था, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है। यह नवीन रूप है। यह कैसा है? तो नवीन रूप है। यह नवीन रूप है। यह कठोर मार्ग है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति करा सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। बुद्ध को अलौकिक गुण का सम्मान, यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं और यह बुद्ध को कौन? महायान, जो बुद्ध को भगवान मानते हैं। महायान यह नवीन रूप है। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक से लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हीनयान और महायान में अंतर हम